आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क पीरियड्स ओवर फोटो पीरियड्स एंड इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट। यानी फोटो पीरियड्स पे डार्क पीरियड का क्या एडवांटेज होता है और क्वालिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट होता है फोटो पीरियड्स पे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फोटो पीरियड किसे कहते हैं। तो फोटो पीरियड कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स एल्यूमिनेशन या डे लेंथ। यानी फोटो पीरियड किसे कहा जाता है? एक ऑर्गेनिज्म जो होता है हर दिन में कितनी लाइट रिसीव करता है, या जो डे लेंथ होती है, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसे कहा जाता है फोटो पीरियड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम कुछ प्लांट्स को डिवाइड करते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स में और कुछ प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइट या शॉर्ट डेज की जरूरत होती है। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो कि फ्लावर करते हैं, यानी जिसमें फ्लावरिंग का प्रोसेस जो होता है वो लॉन्ग डेज के दौरान होता है। और क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है? क्रिटिकल फोटो पीरियड वो टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अबव और बिलो अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? फ्लावरिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर हम एक्चुअली देखें तो एक्चुअली फ्लावरिंग के लिए जो स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है तो वो क्या होता है? वो होता है अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। स्टिमुलस क्या किसे कहते हैं? एनीथिंग विच कॉजेज आर रिस्पॉन्स। यानी फ्लावरिंग का मुहर्रक क्या होता है? अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। यानी जो डार्क पीरियड होता है वो, और ऐसा डार्क पीरियड जो अनइंटरप्टेड हो, यानी जो डिस्टरबेंस के बगैर वाला डार्क पीरियड होता है वो चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, रादर देन लाइट पीरियड की बजाय। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम नॉर्मली ये कहते हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ कितनी है या डे पीरियड कितना है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, हमें देखना होता है डार्क पीरियड लाइट पीरियड की बजाय। और डार्क पीरियड भी कौन से वाला? जो अनइंटरप्टेड हो, यानी जिसमें डिस्टरबेंस ना की हुई हो। इसलिए हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि इट इज रियली द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड। यानी हमने क्या चीज देखनी होती है? डार्क पीरियड की लेंथ देखनी होती है, विच इज क्रिटिकल, जो कि क्या होती है? क्रिटिकल। यानी जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में क्रिटिकल फोटो पीरियड का कॉन्सेप्ट बताया था, तो क्रिटिकल जो टाइम पीरियड होता है वो हमने कौन सा देखना होता है? डार्कनेस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक शॉर्ट डे प्लांट की, जैसे कि कॉकलेबर प्लांट है, तो उसको हम ग्रो करते हैं अप्रोप्रिएट शॉर्ट डेज में। यानी प्रॉपर शॉर्ट डेज में उनको ग्रो करते हैं, और शॉर्ट डेज की जो डे लेंथ होती है वो कितनी होती है? लेस देन 15.5 आवर्स। लेकिन अगर ऐसे प्लांट्स की जो नाइट पीरियड होता है, जो कि यूजुअली शॉर्ट डेज के लिए 8.5 आवर्स से ज़्यादा होता है, तो अगर उसको इंटरप्ट कर दिया जाए, यानी कि उसमें मुदाखलत कर दी जाए बाय शॉर्ट लाइट पीरियड से, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैसे डार्कनेस का पीरियड है, लेकिन अगर हम इस पीरियड को इंटरप्ट करें, यानी इसमें डिस्टरबेंस करें और थोड़े थोड़े वक्फे बाद लाइट पीरियड्स देते जाएं, तो क्या होगा? जो फ्लावरिंग का प्रोसेस होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा। यानी डे लेंथ तो नॉर्मल है, लेकिन नाइट की जो पीरियड है, नाइट जो पीरियड है उसको अगर हम इंटरप्ट कर दें तो फ्लावरिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, यानी फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सारा नॉर्मल प्रोसेस है, यानी शॉर्ट डेज हैं और लॉन्ग नाइट्स हैं, तो फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम डार्कनेस को इंटरप्ट कर दें, उसमें मुदाखलत करें या डिस्टरबेंस पैदा कर दें, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पे हम इस इमेज में रोज प्लांट देख रहे हैं। इसी तरह कॉकलेबर का जो प्लांट होता है, जो कि शॉर्ट डे प्लांट होता है, तो वो हमें देखने में इस तरह का एक प्लांट नजर आता है। तो ये भी क्या है? ये शॉर्ट डे प्लांट है। तो अगर इन शॉर्ट डे प्लांट्स की नाइट पीरियड जो होता है उसको इंटरप्ट कर दिया जाए तो इन प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके अलावा बाकी के शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें लॉन्ग डे प्लांट्स की, लॉन्ग डे प्लांट्स जिनकी डे लेंथ ज्यादा होती है, तो अगर हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट्स की, जैसे कि हैनबेन है,
या किसी भी लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो वो फ्लावर कर सकता है इन अप्रोप्रिएट शॉर्ट डेज में, और शॉर्ट डेज यानी लेस देन 11 आवर्स का जो लाइट पीरियड है, अगर उसको हम इंटरप्ट कर दें डार्क पीरियड से, फिर भी वो फ्लावरिंग करेगा। इस चीज को हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स को। लॉन्ग डे प्लांट यूजुअली फ्लावरिंग कब करता है? जब डे लेंथ जो है वो ज्यादा हो और क्रिटिकल जो फोटो पीरियड होता है वो भी प्रॉपर हो। लेकिन अगर हम डे लेंथ को लॉन्ग डे प्लांट के केस में इंटरप्ट करें डार्क पीरियड से, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डार्क पीरियड ज्यादा हो गया है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे जो नॉर्मल लाइट पीरियड होना चाहिए था उसको इंटरप्ट किया है डार्क पीरियड से, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्लावरिंग का प्रोसेस हुआ है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि एक्चुअली जो डार्क पीरियड होता है उसका इफेक्ट होता है फ्लावरिंग के ऊपर। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? वो एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन एक्चुअली हम इसे क्या कहते हैं कि ये लॉन्ग नाइट प्लांट है, क्योंकि जो डार्क पीरियड होता है वो अनइंटरप्टेड होगा, यानी डिस्टरबेंस के बगैर वो पीरियड होगा, तब ही फ्लावरिंग होगी। और इसी तरीके से जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं तो एक्चुअली वो क्या होते हैं? एक्चुअली वो होते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं हम नॉर्मली उनको कहते हैं कि जो डे लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन एक्चुअली हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स की मदद से और प्रूफ से समझा कि किस तरह से जो डार्कनेस का पीरियड होता है उसका इफेक्ट होता है फोटो पीरियड्स के ऊपर। तो आज हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क पीरियड ओवर फोटो पीरियड्स एंड इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में।